दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉली थॉट पे स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर कमेंट जरूर करें। भीड़ भाड़ शोर शराबों से दूर अलग होकर जब इंसान अपने साथ अकेले समय बिताता है तभी उसके दिमाग में अनेक प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचने के बजाय ये सोचता है कि अगर लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इस नकारात्मकता के कारण वह जीवन पर्यंत डर डर कर जीता है। अगर इसे पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ ना समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बन जाता है। ऐसा मनुष्य भला कैसे सफल हो सकता है जिसे खुद पर संदेह और संशय हो। लेकिन अगर बुद्धिमानी से डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये कहकर महात्मा बुद्ध चुप हो गए और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर आगे बढ़ने लगे। उनके साथ एक लकड़हारा भी था जो जंगल से होकर गांव की तरफ निकल रहा था। महात्मा बुद्ध की बात लकड़हारे को समझ नहीं आ रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है भला। अपने मन की कौतूहल को शांत नहीं कर पाया तो उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि डर आदमी की ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। शेर के गर्जन से लकड़हारे का रोम रोम काँप गया। उसके कदम वहीं पर जम गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान को जोखिम में डाल सकता है। उसकी धड़कन तेज होने लगी और वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही हर एक छोटी आहट पर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। मन के डर के कारण तुम होश में आए और अपना पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तुमने शेर की दहाड़ नहीं सुनी थी तब तक तुम अपने ही विचारों में खोए थे। दहाड़ सुनने पर तुम्हारे सारे विचार गायब हो गए और तुम वर्तमान में उपस्थित हो गए। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हारे शरीर में वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं किया होगा। जब हमारा मन डर में होता है तो डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हम अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जब भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहाँ पर इंद्रियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और जैसे ही डर खत्म हो जाती है तो तुम सुषुप्त अवस्था में चले जाते हो। इंद्रियाँ फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। महात्मा बुद्ध ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लकड़हारा महात्मा बुद्ध के बातों से बहुत प्रभावित हुआ और वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने पूछा, महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें? इसके लिए कोई उपाय बताएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, डर दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। उन्होंने लकड़हारे से कहा, मान लो तुम जंगल से होकर गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे मन में विचार आ गया कि अगर शेर आ गया तो। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है और ना ही तुमने उसकी दहाड़ सुनी है, लेकिन शेर के ख्याल से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। इस प्रकार मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो जीवन में जो भी निर्णय लेता है उस पर भरोसा नहीं कर पाता और यही मनुष्य के कार्य को पूरा होने नहीं देता। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरा कर पाता है। मानसिक डर को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी हो जाता है।
जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने हैं, वो भूल जाता है कि यह कांटे फूल की रक्षा भी करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के किसी भी चीज़ का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। अगर मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसे कुछ नियम या उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए पहला उपाय यह है, अपने विचारों का निरीक्षण करें। और जब आप अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारे काल्पनिक हैं। इसलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक है। ज़्यादा सोचने वाले को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वे अपने इस विचार से अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी परेशान करते हैं। इसलिए निरर्थक विचार को दूर करते जाओ और सार्थक विचारों को गहराई से सोचो, तभी तुम्हारी समस्याओं का हल निकलेगा। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय यह है, डकी डर का सामना करो। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर हैं, जैसे परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर आदि। जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का हम सामना करते हैं वैसे वैसे ही डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। और तीसरा उपाय मानसिक डर को दूर करने का है, जीवन में अपने डर को स्वीकार करना। अगर आप अपने डर को स्वीकार करते हैं तो आप जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त होते जाते हैं। इसी प्रकार शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें कुछ दूसरे उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए सबसे पहला उपाय है, अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिना सोची समझी घटना घट जाती है तो उसका संयम टूट जाता है और उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अगर मस्तिष्क की सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। इसलिए कठिन समय में मनुष्य को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए ताकि वो सही निर्णय लेकर तत्काल उस परिस्थिति से बाहर आ सके। यह समझना जरूरी है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। इसके लिए हमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से तैयार रहना चाहिए। अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा, इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद भरा जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।